नमस्कार दोस्तों, मैं रेवन झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। और ये सभी प्रश्न एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का चल रहा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, जैसे लेखपाल, और लेखपाल के अलावा उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यूपीएसआई, कांस्टेबल, ठीक है, जिनमें मैथ आता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, वहाँ से यहाँ से इस वीडियो से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के परीक्षाएं होती हैं जिनमें मैथ आता है, ठीक है, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस लेक्चर के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन बच्चों की जो अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। 25 की पावर 12 गुणा 10 की पावर 7 गुणा 14 की पावर 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, हमारे पास ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, 25 अभाज्य संख्या है, जो 25 लिखा हुआ अभाज्य तो नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अभाज्य के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ऐसे 10 है, ये भी अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ये 14 भी अभाज्य नहीं है, तो इन सबको क्या करेंगे, पहले अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए, 25 को हम क्या लिखेंगे, 25 को 5 की पावर 2 की पावर 12, यानी कि ये क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 की पावर 12। तो 5, ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 24 हो जाएगा। तो 25 की पावर 12 को लिखा 5 की पावर 24, ठीक है, गुणा। अब इसके बाद 10 की पावर 7 को हम तोड़ेंगे, तो 2 की पावर 7 कर सकते हैं इसे, गुणा 5 की पावर 7 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे, फिर 14 को तोड़ेंगे, 2 की पावर 7 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, गुणा 7 की पावर 7। अब ये सभी हमने अभाज्य के रूप में तोड़ लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, तो हम करेंगे क्या, जो घाते हैं घातों का योग लेते हैं, घातों का योग, वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो घातों का योग देखिए, यहाँ पे 24 लिया मैंने, प्लस 7 लिया यहाँ से ये वाला, और फिर 7 लिया, फिर 7 लिया, फिर 7 लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास घात आ गई। अब इनको जोड़ेंगे, 7 28, तो ये हो गया 28 और 24 हम जोड़ते हैं, 28 और 24 तो कितना होता है, 52 होता है। तो यानी कि इसके गुणनखंड के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 52 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यानी कौन सा विकल्प आपको टिक करना है, बी विकल्प आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी 100 और 200 के बीच में 9 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को पूछा जा रहा है। तो देखिए, 9 और 6 से संख्या कब विभाजित होंगी, 9 और 6 से संख्या विभाजित होंगी, या 9 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 9 और 6 का एलसीएम आता है 18। तो जो संख्याएं 18 से विभाजित होंगी वो 9 और 6 से भी विभाजित होंगी। अब यहाँ पे हम बात करें, एक 100 से ऊपर जो 18 से विभाजित होने वाली संख्या है, 100 से ऊपर 18 से विभाजित होने वाली संख्या है 108, और 200 से पहले 18 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 198, ठीक है, 180 और 18 198, 198, ठीक, ये कर दिया हमने। अब ये बताइए भाई साहब, हम करते क्या हैं कि एक छोटा सा हम फॉर्मूला लगाते हैं, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बट्टे जिस संख्या से हमें विभाजित करना है, जैसे 18, और इसमें +1 कर देते हैं, ठीक है, +1। तो लास्ट है हमारी 98, फर्स्ट है हमारी 108, 198 में से 108 हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, हमें प्राप्त होगा 90, ठीक, 90 प्राप्त होगा। 90 में हम 18 से भाग लगाएंगे, +1 करेंगे, तो 90 को 18 से 5 बार हम काटेंगे, 5 और 1 6, यानी 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो 100 से और 200 के बीच में 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। यानी हमें कौन सा विकल्प टिक करना है, हमें जो विकल्प टिक करना है, बी विकल्प टिक करना है,
तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जब संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 बचता है, और यदि संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सरल, ठीक है, हलवा प्रश्न कह सकते हैं, हलवा प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप अपने आप करिएगा क्योंकि ये हलवा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो इस हलवा प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे पास, 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर क्या शेष होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 5, 3, 2, 1 ये हमारे पास विकल्प भी है, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो करिएगा, ठीक है। और जो बच्चे सॉल्व नहीं करना आ रहा है, उन्हें सोच रहे होंगे क्या करें, तो हम बस सॉल्व करते हैं। देखिए 7 की पावर 19 और ये प्लस में 2, इसे हमें 6 से डिवाइड करना है। अब देखिए 7 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 7 को हम 6 से डिवाइड करें तो शेष फल रिमाइंडर कितना आएगा, भाई रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 7 को जो 7 लिखा हुआ है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 1 की पावर 19 क्योंकि पावर लगी हुई है, और 1 की पावर 19 है तो 1 ही आना है। तो यहाँ पे 1 आएगा और 2, यानी 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है, यानी कौन सा विकल्प लगाएंगे, बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे समझ में आया होगा आपके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किस से विभाजित होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा दे के आ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों से, मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ऐसे इससे संबंधित, इससे मिलते जुलते संख्या पद्धति से प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से कितना होगा। तो देखिए 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग है, 1 से लेकर 60 तक, तो क्या कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 प्लस 5, और ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे हम 60 तक, ठीक है। तो देखिए जब लगातार संख्याओं का योग निकालना होता है तो n प्लस 1, तो क्या निकालते हैं n प्लस 1 बट्टे 2, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जहाँ पे n क्या है, n बराबर संख्याएं, कितनी संख्याएं, 60 संख्याएं। तो n बराबर जब यहाँ पे हम 60 रखेंगे तो 60 इंटू 61 n प्लस 1 हो जाएगा ना ये, बट्टे 2, 2 से ये कैंसिल होगा 30 बार। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 30 गुणा 61। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है, क्या 60 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। और क्या ये 61 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 61 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 61 यहाँ पे आ रहा है, तो डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न था, अच्छा अच्छे लेवल का था, बहुत ही सिंपल था। जो बच्चे करके आता है उन पर वो सरल कर लेते हैं, सरल तरीके से कर लेते हैं, और जिन पर नहीं आता उन्हें यही प्रश्न कठिन लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या है। देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि हम मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो आपका लाइक करना तो बनता है। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सभी से। और देखिए जितने भी हमारे वीडियोज पे एड्स आती हैं, ऐड, ठीक है, तो आप ऐड को स्किप मत कीजिए, स्किप नहीं करना है आपको, वो ऐड देखिएगा पूरा, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा इनकम अर्निंग बढ़ेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड हम करा सकते हैं, ठीक है। तो स्किप आपको नहीं करना है, जो भी ऐड आपको दिखाई देता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे लाइक अवश्य करिएगा। 3 क्रमांक प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या है। तो देखिए 87 है योग, तो 87 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्राप्त होगा। तो 3 से इसे डिवाइड किया हमने तो क्या प्राप्त हुआ, 3 दूनी 6, 2 बचे, और 3 9 27, यानी एवरेज, यानी बीच वाली संख्या कितनी प्राप्त हुई, 29 प्राप्त हुई।
और प्राकृतिक क्रमागत है, एक संख्या इससे आगे वाली होगी यानी 30 होगी और एक इससे छोटी होगी 28 होगी। तो बीच वाली संख्या पूछा है तो बीच वाली संख्या क्या है 29 होगी, यानी बी विकल्प आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जिस बच्चे को भी थोड़ा सा डाउट है, दिक्कत हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किस से विभाजित होगी। तो हमारे पास 3, 10, 11, 13 ये विकल्प हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये लिखा है हमारे पास 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, ये प्लस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे, 4 की पावर 61 हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 4 की पावर 1 बचा प्लस यहाँ पे 4 की पावर 2 बचा प्लस यहाँ पे 4 की पावर 3 बचा। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 64, 4 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 16 और 4 की पावर 1 को हम 4 ही लिखेंगे और ये 1 है। तो इन तीनों को जोड़ दें आपस में, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 64 और ये हो जाएगा 80, 84, 85, यानी कि 4 की पावर 61 तो है ही और इसे हम लिखेंगे 85। ठीक है, अब देखिए 85, क्या ये किसी संख्या से 85 कट रहा है, तो यहाँ पे 3 से नहीं कट रहा, यानी किसी भी संख्या से नहीं कट रहा। तो थोड़ा यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब इससे 4 की पावर 60 लेंगे, 4 की पावर 60, क्योंकि हम इसमें से 4 अलग निकाल ले रहे हैं। तो 4 अलग निकाल लिया और 4 का मल्टीप्लाई इस 85 में करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 85 में किया तो 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, 32 और 34 ये हो गया, और ये 4 की पावर 60 तो 7 7 चली गई। अब देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा कि 340 को हम कौन सी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 10 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 340 को 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो अवश्य, तो बी हमारा विकल्प हो जाएगा, यानी ये जो संख्या है 10 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा था, अच्छे लेवल का था, आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी बात पर लाइक अवश्य करिएगा सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न की बात कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, देखिए 6/7 है, 5/6, 7/8 और 4/5 ये दिया है। तो देखिए सभी में क्या है, एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है यहाँ पे सभी में एक एक का, यानी हर से अंश एक छोटा है सभी में, सभी चारों भिन्नों में यही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी भिन्नें आपको मिलती हैं, यानी अंश हर से एक छोटा होता है, यानी एक एक का अंतर होता है अंश और हर में, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या से संख्या बन रही होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी, जो सबसे छोटी संख्या से बन रही होगी सबसे छोटी हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है यहाँ पे, तो 7/8 ये सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी होगी भाई साहब ये 4/5, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/8, यानी डी विकल्प आपको टिक करना है। तो देखिए जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये क्या कर दिया सर ने, तो ध्यान से देखें, अंश और हर में एक का अंतर है सभी में। तो जब भी इस प्रकार आपको मिलता है एक का अंतर होता है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे बड़े अंकों से बनी होती है, सबसे छोटी छोटे अंकों से बनी होती है। तो यहाँ पर 7/8 बड़े अंक हैं, तो यही बड़ी होगी, और छोटे अंक कौन से 4/5 ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखें, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 50 से कम 3 के सभी गुणज का योगफल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। तो देखिए 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल हमें निकालना है, तो कैसे लिखाएंगे, 3 के गुणज क्या होंगे, 3 + 6 + 9 + 12, तो ऐसे चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, +48 तक जाएंगे। ठीक है, 48 तक जाएंगे, ये हमें पता चल गया। यहाँ पे हमने ले लिया 3 कॉमन, 3 कॉमन लिया यहाँ से, तो अब यहाँ पे क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4, और ये यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा।
3 कॉमन लिया है तो, ठीक है। अब भाई साहब ये बताएं, अभी पिछले प्रश्न में हमने किया था जब भी लगातार संख्याओं का योग हमें करना होता है तो n प्लस 1 बट्टे 2 लगाते हैं, जहाँ पे n संख्याओं की संख्या है। तो ये 3 तो अलग रह गया, बाहर कॉमन लिया है। अब यहाँ पे n क्या है, 16 संख्या होंगी 1 से लेकर 16 तक, तो 16 गुणा 17 बट्टे 2 ये लगाएंगे, ठीक है। और 2 से इसे कैंसिल आउट होगा ये 8 बार। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई 8 में करना है और 8 का मल्टीप्लाई 17 में करना है। ये मल्टीप्लाई हमें आपस में कर देना है। तो 8 दिया 24, तो 17 का 24 में गुणा करेंगे, 24 गुणा 17, 17 चौके 68 की 8 और 17 दूनी 34, 34 और 6 40, यानी 408 उत्तर हमें प्राप्त होगा। यानी कौन सा विकल्प लगाएंगे, बी विकल्प लगाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक प्रश्न था, बहुत ही अच्छे लेवल का था और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। किसी छात्र को एक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने भूल से उस संख्या का वर्ग निकाल दिया। यदि गलत उत्तर सही उत्तर का 125 गुना है तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। कोई संख्या थी, मान लिया हमने x संख्या थी, इसका वर्गमूल निकालना था, यानी उसे निकालना था ये, और उसने गलती के कारण क्या कर दिया भाई, इसका स्क्वायर कर दिया, यानी सही उत्तर ये है और गलत उत्तर ये है। अब उसने आगे बोला है कि सही उत्तर का 125 गुना, यानी इसमें हम 125 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, हमें प्राप्त होने वाला है गलत उत्तर ये, ठीक है। इतना हम कर दिए। अब इसके बाद हम कर सकते हैं, तो 125 तो यहाँ पर रहेगा बराबर, इसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, और देखिए अंडर रूट एक्स है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब इसके बाद हम आगे इसे सॉल्व करें तो 125 तो ये रहेगा और ये हो जाएगा एक्स की पावर, यानी भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो एक्स की पावर 3/2 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब ये आया, अब 125 को हमें 3/2 की घात के रूप में लिखना है, तो इसे हम क्या करेंगे, 25 की घात 3/2 बराबर एक्स की घात 3/2। अब घातें एक जैसी होगी हमारी, घातें कैसी होगी, एक जैसी। अब घातें जब भी एक जैसी होती हैं तो जो हमारा आधार है उसकी तो हम तुलना कर देते हैं, तो तुलना करें एक्स और एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर 25 आया, ये हमारा संख्या प्राप्त हो गई। अब संख्या के अंकों का गुणनफल, तो अंक कितने, एक अंक है 2, एक है 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 दूनी 10, यानी 10 उत्तर लगा देंगे, तीसरा उत्तर हमारा हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सभी बच्चे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लें सभी बच्चे, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 100 से लेकर 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए एक प्रश्न हमने पहले कर चुके हैं इसमें, तो हम इसे जब सॉल्व करें, 100 से 10 से ऊपर कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी भाई, 12, ठीक है। और 1000 से नीचे तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, 999। अब हमने पिछले सवाल में एक सवाल किया था, हमने कॉन्सेप्ट लगाया था लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या अपॉन में जिस संख्या से हम डिवाइड लगा रहे हैं, जैसे 3 से लगा रहे हैं 3 और प्लस में आ जाएगा 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे मान रखना है केवल, अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, अंतिम संख्या है 999, माइनस फर्स्ट संख्या कितनी है 12, और बट्टे में लगा देंगे हम 3 और प्लस में करेंगे 1। जब इसे सॉल्व किया जाएगा अभी, तो देखिए 99 में से 12 गए तो कितने बचे, देखिए 9 में से 2 गए तो 7 बचे यहाँ पे, और 9 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेंगे 8, यानी 987 बचे। 987 को हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड देना है, 3 से ये डिवाइड लगाएंगे
तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 नम 27। तो यहाँ पे 329 और प्लस में 1 चल रहा है, तो 329 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 330 उत्तर। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी लगा देते हैं, देखिए कुछ बच्चे ऐसे लगा देते हैं जैसे 1000 में से हम 10 माइनस कर दें, यानी कितना आएगा 990, और इसे हमें 3 से डिवाइड कर दें तो ये 330। ये इस सवाल में तो इसका उत्तर आपको सही मिल रहा है, इस सवाल में उत्तर सही मिल रहा है। लेकिन यदि मैं पूछूं आपको कि 2000 से लेकर 3000 के बीच ऐसी संख्या कितनी है जो 7 से डिवाइड होंगी, तो इसका उत्तर आपको गलत प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो गोले में मैंने बनाया, ये कभी कभी सही हो जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हर सवाल में ये सही नहीं होगा। जैसे 2000 और 3000 के बीच में कोई संख्या 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें ये सही बैठेगा ही नहीं, ये गलत उत्तर देगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं वो, और प्लस में 1, तो यही कॉन्सेप्ट हमें चलाना है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर लगाएंगे हम, बी विकल्प लगाएंगे 330। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, दो संख्याएं 7-15 के अनुपात में यदि एक दूसरे से 128 कम है, तो यानी अनुपात दिया है 7 और 15 का एक दूसरे से, यानी ये जो है कितनी कम है भाई, ये 7-15 से 8 कम है, और सवाल में कितना दिया है 128, यानी 8 की वैल्यू 128 के बराबर होगी। ये देखिए मैं सही लिख दे रहा हूँ उसे, 8 की वैल्यू 128 के बराबर होगी, और 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 की वैल्यू 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 16 बार। ठीक है, अब क्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 15, तो 15 में हमें 16 का गुणा करना है, 15 में 16 का गुणा करेंगे तो हमें 240 प्राप्त हो जाएगा। कौन सा विकल्प लगाएंगे हम, तीसरा वाला विकल्प लगाएंगे। तो ये भी प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था, एग्जाम लेवल का प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है, कोई 2 अंकों की एक संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है, तो इस संख्या के अंकों का योग क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा लेवल का है। ठीक है, वैसे सरल है। 2 अंकों की संख्या, कोई संख्या है भाई x, इसका 3/4, इस संख्या का 3/4 हमने ये 3/4 का गुणा कर दिया इसमें, उसके 2/3 से, यानी इस संख्या का 2/3 अलग लेना है, 2/3। अब ये जो है 3/4 2/4 से 8 अधिक है, यानी ये जो दिया है ना, ये इससे 8 अधिक है, दोनों को बराबर करना है तो 8 इधर हमें जोड़ना पड़ेगा, बराबर में कर दें, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करें हम, बच्चांतर कर दें, तो 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर का 8। अब ये करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे 12 आएगा नीचे, 12 और 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यानी ऊपर आएगा x बराबर 8। जब x का मान हमें निकालना है तो 12×8 96 हमें प्राप्त होगा। 12×8 यानी जो संख्या है, ये तो संख्या निकल के आई है, ये उत्तर नहीं है, ये पूछा क्या है, संख्या के अंकों का योग। तो संख्या के अंकों का योग जो हमें निकालना है ना, 9 + 6 ये अंक है, इनका योग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे, चौथा विकल्प टिक करेंगे, 15। तो ये प्रश्न भी एक प्रश्न था, अच्छे लेवल का था। ठीक है, आपके समझ में आ चुका होगा। और सभी मित्रों से अनुरोध है कि जितने भी हमारे एड्स आते हैं उन्हें पूरे देखिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा जब अर्निंग होगी तो आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दे पाएंगे हम। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कहता है, कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। देख, कोई संख्या मान लिया मैंने 100 संख्या थी, इसका 47% कितना क्या बना, 47। अब ये वाली संख्या कितनी ज़्यादा है भाई, यानी 47 से 100 कितनी ज़्यादा है, 47 से 100 ज़्यादा है भाई, कितनी बार, और 53 ज़्यादा है। और सवाल में क्या दे रखा है, ये यहाँ तो हमारा 53 आ रहा है, प्रश्न में क्या आ रहा है 1060। 53 की वैल्यू 1060 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 20। तो संख्या पूछ रहा है, वो संख्या क्या है, तो संख्या हमने ये मानी थी 100, 100 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2000 संख्या प्राप्त होगी। कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं ज़्यादातर,
जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा दे के आए हैं उन लोगों को पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किसी संख्या के 3/4 का 4/5, यानी कोई संख्या है तो x मान ली, इसका 3/4 3/4 का 4/5 बराबर 153 है। तो बस सॉल्व करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इतना करने के बाद 5 का मल्टीप्लाई हमें 51 में करना है, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 255 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प लगाएंगे? पहला वाला विकल्प। तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए ये संख्या पद्धति का हमारा बहुत ही अच्छा लेक्चर जाने वाला है। चलिए पहला पार्ट है, यहाँ पर पूछा है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए कोई संख्या है x का 2/3 का 2/3 बराबर 64 है। तो देखिए 4 से ये कैंसिल आउट होगा कितने बार? 4 से कैंसिल आउट होगा 16 बार। 16 और x बराबर आएगा 3 3 9, 9 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो हमें 144 प्राप्त होगा। तो कौन सा उत्तर लगाएंगे हम? तीसरा वाला विकल्प उत्तर लगाएंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको एक काम करना होगा, अभी से वीडियो को करना होगा लाइक, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उन्हें सब्सक्राइब भी करना होगा। और बेल आइकन जो है, घंटे वाला बटन, आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा, ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है। और जो बच्चे अपने मित्रों में शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर दें। और यदि कोई दिक्कत आई हो आपको इस लेक्चर के अंतर्गत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस बात दिक्कत को आपको दूर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद। राम राम। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।